यहाँ देख लीजिए आप, गिवन दैट गिवन क्या है हमारे पास, सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है, 3.9 सेंटीमीटर। हाँ, क्या है, ये है आपका ए बी। करते जाओ, साथ साथ करते जाना है, तभी आपको टाइम का दिक्कत हो जाता है, तो फिर हमें साथ साथ करना है। यहाँ पर आपको 3.9 सेंटीमीटर लेने के लिए आपको हमेशा रोलर का यूज़ नहीं करना है। रोलर में आपको क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट, डेसिमल पॉइंट आपको वहाँ तक आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर यह इसीलिए हमेशा आपका पॉइंटर, ये क्या कहता है, कंपासेस आपको लेना है, कंपासेस लेना है। तो कंपासेस लेने के बाद हमने इसको ओपन किया 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर। तो ये लो 3.9 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया जिसका नाम लिखा है आपने ए। अब उसके बाद 3.9 यहां आपने आगे ए के जो बियॉन्ड ए यहां पर आपने एक मार्क किया, वहां पर आपने लिखना है बी, और ये पॉइंट है और ये पॉइंट आपने ज्वाइन करना है। फटाफट करना पड़ेगा। ये लीजिए, ये आपका हो गया आपका नंबर 1। हाँ, आपने क्या किया, आपने तो जो क्वेश्चन में है वही लिखा है, मगर कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी बाकी है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये तो हमारा गिवन है। गिवन, गिवन का मतलब कंस्ट्रक्शन में नहीं आता है। अब इसके आगे जो है हमारा कंस्ट्रक्शन चलेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बी। पी क्यू ऐसा लाइन चाहिए आपको जो ए बी का ट्वाइस हो, या ए बी को 2 गुना आप करोगे ना तो पी क्यू होना है। तो आपको पी क्यू का मतलब क्या हो गया, ए बी को 2 बार लेना है। हाँ, तो वेरीफाई बाय मेजरमेंट, मेजरमेंट भी करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको आपने कंस्ट्रक्शन के लिए आपने यहां पर एक लाइन लेना पड़ेगा। ये हमने एक लाइन ले लिया, फटाफट एक लाइन लेना है। ये लीजिए, आपने एक लाइन ले लिया। हाँ, साथ साथ अपना दिमाग भी घुमाना है। मैथमेटिक्स हमेशा दिमाग का ही काम है, तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। हाँ, जब तक आप दिमाग चलाओगे तब तक आपका मैथमेटिक्स अच्छा चलते रहेगा। तो ये है, अब ये है आपका, ये क्या होना चाहिए आपको, यहां पर लिखा है पी, ये है आपका लाइन एल। जो हमने किया उसको लिखना है। यहां पर क्या लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या है फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, क्या किया आपने, ड्रॉ ए लाइन एल। किसके साथ आपने किया, यूजिंग ए रूलर। मार्क, उसके बाद आपने क्या किया, मार्क ए पॉइंट पी ऑन इट। पी पॉइंट एक डाल दिया आपने। इतना ही हमने काम किया, और कुछ काम नहीं किया। प्रैक्टिकली किया और इंग्लिश में भी वही लिखा है हमने। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ओपन द, आपके पास कंपास ओपन करना है। कितना लेना है, 3.9 सेंटीमीटर लेना है। यहां पर देखो आपने कंस्ट्रक्ट पी क्यू सच दैट, ये सारा मैंने समझा दिया। यहां पर देखो कंस्ट्रक्ट पी एक्स कंस्ट्रक्ट करना है हमने, सच दैट द लेंथ ऑफ पी एक्स, सेगमेंट पी एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी से बराबर है होना चाहिए आपको। ये है आपका, यही लेना है हमने यहां पर पी एक्स। ये आपका सेकंड हो गया, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने ले लिया, इसको रख दो आप। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, ओपन कंपासेस फॉर 3.9 सेंटीमीटर इक्वल टू द लेंथ ऑफ, इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी का बराबर है, उतना हमने ले लिया। हाँ, ये ओपन किया। उसके बाद हमने क्या किया, ओपन करने के बाद ये इतना बराबर हमने लेने के बाद यहां मार्क किया। तो यहां पर लिखना पड़ेगा फिर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, प्लेस द पॉइंटर
आप कंपासेस वंपासेस हम छोड़ देगा, कंपासेस अंडरस्टूड है आपको। प्लेस द पॉइंटर, लिखना है लिख दो आप, ऑफ द कंपासेस ऑन ए एंड ड्रॉ एन आर्क कटिंग L8, कहां पर? X पर कट होता है, LX पर कट होता है, यहां पर LX पर कट होता है। प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपासेस ऑन A, तो इसका मतलब ऑन A नहीं है यहां पर, ऑन P, सॉरी ऑन P सॉरी है, यहां पर आप P लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां P लिखा है हमने। तो PX, देयरफॉर PX इज इक्वल टू कितना हो गया? 3.9 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद हमारे पास यहां पर स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या है? स्टेप नंबर 4 में हमने स्टेप नंबर 3 में हमने यहां पर हमने क्लोज किया। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है? 1 2 3 ओपन द कंपासेस फॉर 3.9। उसके बाद हमने स्टेप नंबर 3 में प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपासेस ऑन P एंड ड्रॉ एन आर्क कटिंग L एट X, देयरफॉर ये हो गया आपका 3 पॉइंट। उसके बाद यहां पर नाउ ओपन द कंपासेस फॉर 3.9 सेंटीमीटर करना है। 3.9 सेंटीमीटर फिर ओपन करना पड़ेगा हमें, इसी तरह ओपन करना पड़ेगा। ये तो किया हुआ है। आप ये आपने कर लिया। फिर स्टेप नंबर 4 में आप सीधा इसको आपने लेने का जरूरत नहीं है। ये स्टेप जो है ना, ये आपका 3 में आ गया, तो 4 में हमने इस स्टेप को काट लिया। क्योंकि आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, तो फिर इसको मैंने काट लिया। क्योंकि पहले से ही हमने इतना बना हुआ है। तो आप क्या करना है? प्लेस द नाउ प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपासेस ऑन, कहां डालना पड़ेगा? X एंड ड्रॉ एन आर्क कटिंग L8, कहां पर कट किया हमने? L कट किया आपने यहां पर एक करके यहां पर कट करेगा हम। क्यों? देयरफॉर यहां पर आपके पास क्या है? QX इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। 3.9 सेंटीमीटर, QX इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर हो गया आपका। अब उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 5 है। ये तो क्वेश्चन तो आपको मिटाना पड़ेगा फिर यहां से। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में हमने ये लेने के बाद अब आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 5 हमें ये पता चल गया कि PX भी 3.9 कितना हो गया आपका? ये 3.9 सेंटीमीटर। ये आपका कितना हो गया? 3.9 सेंटीमीटर। ये आपका कितना हो गया? 3.9 सेंटीमीटर। अब हमें पता करना है कि मेजरमेंट करके पता करना है। क्या पता करना है? क्वेश्चन में हमें हमारा क्या लिखा था? ये सारा मेजरमेंट पता करना है, इसका मेजरमेंट और टोटल मेजरमेंट। तो टोटल मेजरमेंट पता करना है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा था? QX। क्वेश्चन आपको एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा। यहां पर क्वेश्चन हमने मिटा दिया, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको? कंस्ट्रक्ट PQ सच दैट द PQ इज ट्वाइस दैट ऑफ AB। उसको पता करना है, तो हमें क्या करना है? ऑन मेजरिंग यूजिंग ए रूलर यूज करना है हमने। रोलर यूज करके हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है। थोड़ा आगे से लेना पड़ेगा क्योंकि फिर यहां पर स्पेस, हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। स्टेप नंबर क्या है आपका? 5, ऑन मेजरिंग
on measuring using a ruler we have, आप जब भी आप मेजर करता है तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको यहां पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। px एक तो आपने ले लिया px, एक तो आपने ले लिया qx। 3.9 सेंटीमीटर और 3.9 सेंटीमीटर, ये दोनों मिला के आपने क्या किया, PQ सेगमेंट PQ 7.9 दुनिया 18 और एक ले लिया इधर 3.367 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया PQ। तो आप हमें पता करना है, क्या पता करना है, कंस्ट्रक्ट PQ सच दैट द लेंथ ऑफ PQ इज ट्वाइस दैट ऑफ AB। ट्वाइस AB है वो पता करना है। उसके लिए हमें क्या पता चला, मेजरिंग करने से हमें क्या पता चलता है, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर। ये तो हमें पता चल गया। कहां से पता चल गया, एक तो यहां से 7.8 सेंटीमीटर, ये तो हमें पता चल गया इसको टोटल करके। और हमने ये रूलर को लेकर के हमने ऐसा माप लिया तो वहां पर भी पता चल गया हमें 7.8 सेंटीमीटर। और हमें ये भी पता है बट 2 इंटू ए बी का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में ए बी कितना है, आप देखो यहां पर स्टार्टिंग में ए बी कितना है आपका, ए बी आपका कितना सेंटीमीटर है, यहां देख लो 3.9। हाँ, 2 इंटू 3.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर, ये हमें पता चल गया। अब पी क्यू हमारे पास क्या है 7.8 सेंटीमीटर, 2 भी हमारे पास क्या है 7.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब पी क्यू और 2AB बराबर हो गया नहीं। इसका मतलब हमारा यहां पर क्या हो गया, हमारा यहां पर हमें समझ में यह आ जाता है कि सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 2AB। ये हमें समझ में आ गया, सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 2AB। अब ये तो हमें मैथमेटिकली हो गया। अब हमें बताना पड़ेगा, वर्डिंग्स में बताना पड़ेगा आपको, जिस तरह क्वेश्चन में पूछा है आपको। तो हेंस द लेंथ ऑफ, यहां पर हेंस द क्वेश्चन क्या पूछा है, हेंस द लेंथ ऑफ सेगमेंट पी क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ क्या किसका, ट्वाइस दैट ऑफ सेगमेंट ए बी। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, तो इधर तक हमारा हो गया। तो यहां हमने कंक्लूड कर दिया कि क्या कंक्लूड कर दिया, ये हमारा आंसर है कि आपका लेंथ ऑफ पी क्यू का जितना लेंथ है वो ए बी को 2 बार करने से बराबर है। ये हमने समझा दिया यहां पर, लेंथ हेंस द लेंथ ऑफ पी क्यू इज ट्वाइस दैट ऑफ ए बी से ए बी को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू बराबर हो जाएगा। ये हमने समझा दिया यहां पर। आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आप, गिवन ए बी ऑफ लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड सी डी ऑफ 3.4 सेंटीमीटर। ए बी और सी डी बनाना पड़ेगा, फिर ए बी और सी डी यहां पर बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको क्या है आगे क्या करना है वो तो क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा। मगर आपको क्वेश्चन में क्या समझना है, आपने 2 लाइन बनाना पड़ेगा। 2 लाइन क्या है हमारे पास, ए बी और सी डी। ए बी 7.3 फटाफट करना पड़ेगा, 7.3 सेंटीमीटर। ये लीजिए आपने, ये ले लिया आपने, यहां पर एक पॉइंट डाल दिया ए, और यहां हमने आग खींच लिया बी। अब इसको ज्वाइन कर लिया रोलर के साथ। सेवन 7.3 सेंटीमीटर ये आपका हो गया नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है सेकंड में हमारा CD है। CD को क्या करना है, आपने 3.4 सेंटीमीटर लेना है। ये 3.4 सेंटीमीटर ले लिया, उसको भी आपने यहां पर C लिख दिया और यहां C के ऊपर पॉइंटर लगा दो। आपने यहां पर मार्क या आर्क खींचना है तो फिर वो जगह पर जहां पर आर्क है वहां पर आपने D लिख दिया और ये दोनों को आपने रोलर के साथ आपने ज्वाइन कर लिया CD। ये आपका हो गया। यहां C से लेकर के D तक हमारा कितना है, 3.4 सेंटीमीटर।
3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर ये हो गया। अब ये हमने कर लिया, ये तो कंस्ट्रक्शन में नहीं है, ये तो आपका गिवन है। अब आगे आपको बढ़ना है तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए आगे जाना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट XY बनाना है सच दैट द लेंथ ऑफ XY इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ AB एंड CD। AB और CD डिफरेंस लेना है, डिफरेंस किसका डिफरेंस हो गया आपका? AB और CD। AB सेगमेंट AB कितना है आपका? एक सेगमेंट AB ले लो 7.3 सेंटीमीटर्स, और माइनस का मतलब डिफरेंस हो गया। फिर CD सेगमेंट CD 3.4 सेंटीमीटर्स, ये दोनों का डिफरेंस हो गया आपका। कितना है आप देखना पड़ेगा यहां पर, 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9 और यहां से 6 में से 6 3 गया तो फिर 3 हो गया सेंटीमीटर। ये आपका डिफरेंस हो गया। AB माइनस CD इज इक्वल 3.9। मगर यहां पर क्या है? डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ AB एंड CD सच दैट द लेंथ ऑफ XY, यहां पर ये है XY, ये है आपका XY। ये हमने ले लिया XY इतना हो गया। अब हमें XY बनाना पड़ेगा, हाँ, कंस्ट्रक्ट XY बनाने के लिए हमको क्या करना है? यहां पर फिर उसी तरह हमने मार्क लेना है। यहां पर क्या मार्क लेना है आपको आगे? ये हमने XY का ले लिया, फिर यहां पर हमने ये लेना है, ये ले लिया L। ये है आपका कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट XY, X लेना है, हाँ? तो XY हमने इसको लेना है 3.9 सेंटीमीटर को लेना है। तो 3.9 सेंटीमीटर को आपने लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग में तो हमें लाइन ही बनाना है। यहां पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम रूल है। फिर स्टेप नंबर 1, ड्रॉ ए लाइन L using a ruler, mark a point, क्या नाम है? X on it। ये आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हो गया हमारा। ये आपने ले लिया। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है? यहां पर हम आपको बताना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 में क्या करना है। ओपन द कंपास है 7.3 सेंटीमीटर, जो कि मतलब इसका बराबर है 7.3 सेंटीमीटर। जितना ये है उतना ही है ना, स्टार्टिंग में तो इतना लेना पड़ेगा आपको, 7.3 सेंटीमीटर। पहले तो आपने ओपन किया, वो ही लिखना पड़ेगा। ओपन compasses for 7.3 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 3। उसके बाद हमने क्या किया? प्लेस द पॉइंटर एट X एंड ड्रॉ एन आर्क। प्लेस द पॉइंटर एट X एंड ड्रॉ एन आर्क कटिंग L8। यहां आपने देखना पड़ेगा क्या ले लिया आपने। L यहां पर स्टार्टिंग में यहां पर देखना पड़ेगा आपको। ये है आपने ले लिया 7.3 जो है ना, XP ले लिया, XP। क्योंकि XP में से XY काटना है, काट करना है तो Y यहां पर कहीं पर आएगा, हाँ? तो यहां पर आपने P ले लिया। तो यहां पर हमें क्या पता चला? कटिंग L8P। Therefore XP इज इक्वल टू कितना हो गया? 7.3 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या किया? स्टेप नंबर 3 में हमने क्या कर लिया? स्टेप नंबर 4 में हमने 3 पॉइंट ये लेना पड़ेगा। फिर
यही है हमारे पास। हाँ, यही इसी को लेना पड़ेगा हमें। क्या क्या लेना पड़ेगा? ओपन कंपासेस फॉर नाउ ओपन कंपासेस क्योंकि हमें एक्स वाई लेना है। कंपासेस ओपन नाउ ओपन द कंपासेस, द लिखना जरूरी है। हाँ, द कंपासेस, ओपन द कंपासेस फॉर, हाँ फोर लिख दो या आप इक्वल लिख दो। बात देखिए, हाँ, जिनको बच्चों को शायद इस तरह समझ में आ जाएगा, इक्वल टू ये अच्छा रहेगा। इक्वल टू कितना है आपका? 3.9 सेंटीमीटर। ये हमने ले लिया 3.9 सेंटीमीटर। तो ना ओपन कंपास है, इतना ओपन कर लिया। उसके बाद क्या किया हमने? स्टेप नंबर 5 में इसको हमने एक्स पर डाला, यहां पर 3.9 जो ले लिया था यहां, इसको हमने यहां एक्स पर डाला पॉइंटर को, फिर ड्रॉ एन आर्क, कटिंग एल काट किया हमने। कहां पर काट किया? वाई पर। तो फिर यहां पर क्या लिखना पड़ेगा अभी? हाँ, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द compasses on X and draw an arc cutting cutting L at Y. Therefore, segment XY is equal to 3.9 सेंटीमीटर। यह हमें समझ में आ गया। अब हमें पता क्या करना है? यहां पर हमें क्या पता चल गया? यहां से यहां तक लेकर के आपको पता चल गया 7.3 सेंटीमीटर है। और यहां से लेकर के यहां तक क्या ले लिया था आपने? यहां से यहां तक हमने क्या ले लिया? 3.9 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक भी हमारा 3.9 सेंटीमीटर। X to Y, P to Y, ये सारा हमारा हो गया एक्स वाई पी वाई। तो एक्स पी, एक तो हमारा एक्स पी ले लिया, एक्स वाई ले लिया, एक्स वाई एक्स पी, एक्स वाई वाई पी, नहीं एक्स पी और एक्स वाई वाई पी, दो ले लिया हमने। यहाँ तो एक्स वाई हमारा हो गया यहाँ पर 3.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपका, ये स्टेप नंबर 5 हो गया। तो स्टेप नंबर 6 में हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ ये तो इससे आगे यहाँ ले लेते हैं। स्टेप नंबर 6 में ऑन मेजरिंग यूजिंग रूलर ले लिया। तो हमें यहां पर क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई में मेजरमेंट करना है, हमें मेजरमेंट करना है। यहां पर हमें क्या पता करना पड़ेगा? ये है आपके पास ऑन मेजर करना पड़ेगा। मेजर इसको लेके मेजर करोगे आप। हाँ, वी गेट क्या है? एक्स वाई हमारे पास क्या रहेगा? वी गेट एक्स वाई हमारे पास क्या है? एक्स वाई हमारे पास क्या रहेगा फिर? 7.3 सेंटीमीटर माइनस एक्स वाई 7.3 सेंटीमीटर। एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां पर देखो ना, एक्स वाई 7.3 सेंटीमीटर, 7.3 सेंटीमीटर माइनस 3.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमारे पास लास्ट में आंसर आया था 3.9 सेंटीमीटर। ये कैसा पता करोगे आप? एक्स वाई जो है, यहां पर देखो आप, एक्स वाई कितना है हमारा?
एक्स वाई ये है। एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, हमने 7.3 सेंटीमीटर में से हमने क्या निकाल दिया, 3.4 सेंटीमीटर निकाल दिया, तो फिर हमारा बचा क्या है 3.9 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहां पर आपको ये है, ये 3.4 सेंटीमीटर, सॉरी 3.4 ये हो गया आपका। तो ये आज के लिए इतना हो गया। क्वेश्चन 5 तक हमने कर लिया। फिर आपको इस लेसन में जो भी आपको डाउट है तो फिर हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।